नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीएक्स चैनल पर। मेरा नाम है रणधीर सिसोदिया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इजराइल और जो ईरान में जो चल रहा है, क्या वह विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। इजराइल और जो ईरान का जो युद्ध है वो हमास संगठन और हिजबुल्लाह संगठन से रिलेटेड है। इन सब में एक संबंध है जो कि इस युद्ध का परिणाम पता नहीं क्या लाएगा, ये तो हम आने वाला समय ही बताएगा। इजराइल देश और हमास में अक्टूबर 2023 से ही युद्ध चल रहा है। उसके बाद में फिर हिजबुल्लाह संगठन से इसका युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह संगठन जो है एक वह लेबनान जो देश है उसका एक राजनीतिक अर्धसैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जो हमला किया था 1982 में, इसकी स्थापना वहां के जो नागरिक थे उन्होंने की थी। इस युद्ध के चलते ही दोनों तरफ से बहुत ही नुकसान तो हो ही रहा है। इसमें ईरान की और एंट्री हो जाती है क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान जो है इन संगठनों की आर्थिक मदद करता है, इनको बनाने वाला ईरान है। ईरान बहुत सपोर्ट करता है कि इजराइल से जाकर इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से इजराइल ने अपने आयरन डोम जो कि इसका एक एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा 90% जो मिसाइलें हैं उसने हवा में ही उनको मार गिराया है और 10% ही मिसाइल है उसके शहर को, सिर्फ जो इजराइल के जो शहर हैं उनको हिट कर पाई है, ऐसा इजराइल का दावा है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइलें इजराइल के शहरों में हिट हुई है। दोनों देशों में युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से देखा जा रहा है। यहीं पर इजराइल की ओर से भी जो लेबनान की जो राजधानी बैरूत है, जो मध्य बैरूत में, उसने काफी बड़ा हमला किया है। और यही देखते हुए हम युद्ध को देख रहे हैं कि चारों ओर मुस्लिम देश हैं उसके मिडल ईस्ट में, और बीच में अकेला यहूदी देश सिर्फ अकेला ही लड़ाई लड़ रहा है एक हिम्मत के साथ में। तो इसमें दाग देनी पड़ेगी हमें इजराइल की कि उसने सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी ले ली है। और अब ये क्या पता है किसका उसके पास सपोर्ट है। जैसे कि सपोर्ट तो है उसका अमेरिका का, उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का बहुत अच्छा उसको समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से वह टिका हुआ है मुस्लिम देशों के बीच में। तो हम बातें करेंगे क्या यह युद्ध एक भयंकर या महायुद्ध या फिर विश्व युद्ध में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी संभावना बिल्कुल जताई जा रही है क्योंकि दूसरी ओर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है तो वहां से काफी गंभीर युद्ध की जो स्थिति बन चुकी है ईरान और इजराइल के युद्ध में। जी, तो हम बात करने वाले हैं कि इसके युद्ध से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, दुनिया की नजर इजराइल और ईरान के इसी युद्ध पर है कि क्या ये युद्ध जो है दोनों देशों का महायुद्ध में बदल सकता है, वो महायुद्ध एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अगर हम इसमें बात करें कि भारत का इसमें एक्शन क्या होगा, तो भारत का एक्शन इसमें मेरे ख्याल से तो बता रहा हूं, भारत को हमें न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि जब दोनों देशों की उनकी लड़ाई है तो भारत को भी न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, क्योंकि भारत को इससे भारी नुकसान पहुंच सकता है। और देशों की जैसे बात करें हम, जैसे चाइना है आपका, या आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आपका यूके है, और फ्रांस हुआ, यूएसए हुआ, रसिया हुआ, ये एक विकसित देश है और ये अगर भाग लेना चाहें जैसे किसी युद्ध में तो ये भाग ले सकते हैं, विकसित हैं, लड़ने की इनके पास क्षमता है, ये अपने देश को बहुत ही जल्दी कवर कर ले जाएंगे। लेकिन भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा इसमें, और भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन मानवता के तौर पर देखा जाए तो भारत को हाँ मेडिसिन, उनकी जो मेडिसिन सहायता है वो करनी चाहिए और भारत ने की भी है दोनों देशों की। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि भारत को इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए अभी। लेकिन यदि विश्व युद्ध होता है और भारत पर अगर यदि आक्रमण होता है किसी बाहरी देश का जैसे चाइना या पाकिस्तान का, तो भारत को किसी न किसी ये दोनों गुटों में से एक के चुनाव करना पड़ेगा। तो दोनों गुटों में से एक का जरूर चुनाव करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि चाइना या पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है तो
भारत को एक्शन लेना पड़ेगा, उसी समय चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे किस गुट का चुनाव करना है, किसके साथ वह युद्ध लड़ेगा। जैसे कि आपका एक गुट की तरफ, जैसे कि मान लेते हैं हम इजराइल के साथ में समर्थन देने वाले देश हैं, आपका एक तो यूएसए है, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एक गुट ये बन सकता है। दूसरा है आपका ईरान के साथ में हमास वाला, लेबनान वाला, सीरिया हो गया, और रशिया भी उसके साथ में आएगा, तो एक गुट ये बन सकता है। अब भारत को चुनाव करना पड़ेगा कि किस गुट के पक्ष में वह जाएगा, और जहां तक है संभावना भारत के पक्ष में जाने की वहां पर रहेगी। जैसे कि यदि चाइना और पाकिस्तान जिस गुट के पक्ष में होंगे उसके विपक्ष में हमको अपना चुनाव करना पड़ेगा। अब देखते हैं भारत सरकार क्या करती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव अच्छा होगा। कि किस गुट में का चुनाव करेंगे वो कि हमारे प्रधानमंत्री जी। और यही हम बात करें कि इजराइल की, तो इजराइल अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस देश है। इजराइल जो है टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस देश है। वो ईरान, सीरिया, लेबनान जैसे देशों से, जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, उनको उनका नामो निशान मिटाने की बात करता है। वो दावा करता है इस चीज का, उसने कसम खा ली है कि इसका जो बदला, जो उसने 200 मिसाइलें जो दागी हैं इजराइल पर, उसका वो बदला जरूर लेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है आखिर इस युद्ध का परिणाम। वैसे तो अगर हम कहना चाहें तो एक मानवता के तौर पर युद्ध में आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। प्रथम यहाँ देखें हम प्रथम विश्व युद्ध की और द्वितीय विश्व युद्ध की, तो सबने देखा है कि परिणाम क्या निकला है। कुछ भी उसका अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि हम जापान के 2 शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही बुरी तरह यूएसए ने परमाणु बम डालकर वहां पर बहुत ही तबाही, वहां पे आज भी लोग बहुत। तो ठीक है दोस्तों, यही आज की वीडियो में है, इतनी ही जानकारी देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों पर ये बातें पहुंच जाएं। लेकिन लास्ट में ये बात बताना चाहूंगा कि हमें यह भगवान से कामना करनी चाहिए कि ये युद्ध एक विश्व युद्ध में ना बदले, ये युद्ध वहीं थम जाए तो बहुत ही अच्छा बेहतर रहेगा इस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए और सभी देश के लिए और इस मानव जाति के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।